जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्री नारायण भट्ट जी की कथा। श्री वज्रभूमि की उपासना करने वाला श्री नारायण भट्ट जी का सरीखा भक्त भगवान का बहुत परिश्रम एक ही बनाया। श्री 12 पुराणों में मथुरा मंडल 84 कोश के जितने तीर्थों का वर्णन किया गया है, काल के ख्याल से वे सभी तीर्थ लुप्त प्राय हो गए थे। श्री नारायण भट्ट जी ने उन सभी तीर्थों का प्रकट और प्रसिद्ध किया। यह बात सर्व प्रसिद्ध है और सारी पृथ्वी के लोग जानते हैं। आप भक्ति रसमृत का समुद्र में तथा सदा ही संतों को समाज में विराजमान होकर सत्संग किया करते थे। आप परम रसज्ञ, अनन्य निष्ठावान तथा श्री कृष्ण लीला अमृत को धारण करने के लिए उत्तम पात्र एवं नित्य लोक के पात्र थे। शुष्क ज्ञान तथा कोरे कमंडल का खंडन करके भक्ति की स्थापना करने वाले आपके समान कोई दूसरा नहीं हुआ। श्री नारायण भट्ट जी का जन्म दक्षिण भारत के मदुरा नगर में वैशाख शुक्ल पक्ष 14 चतुर्दशी तिथि को 1588 विक्रम को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री भास्कर भट्ट और माता का नाम यशोमती था। उपनयन संस्कार होने के बाद आपने अपने पितृव्य श्री शंकर भट्ट जी से वेद वेदांत आदि शास्त्रों का अध्ययन करना प्रारंभ किया। 12 वर्ष की अवस्था में ही उसे पूर्ण कर लिया। श्री भगवान जी श्री राधा माधव और ब्रज वृंदावन के प्रति अनुराग पूर्ण भक्ति भाव और बचपन आप में बचपन से ही था। एक दिन आप श्री गोदावरी जी में स्नान करके स्तोत्र पाठ करते हुए युगल सरकार का ध्यान कर रहे थे। उसी समय प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव जी ने प्रकट होकर आपको दर्शन दिया और उपासना रहस्य उपदेश साथ साथ यह आदेश दिया कि तुम शीघ्र ही ब्रज जाकर मेरी लीला अस्थाइयों का प्रकाश करो। यह कहकर श्री भगवान ने आपको अपना लाडिले नाम का बाल स्वरूप वाला श्री विग्रह प्रदान किया और कहा कि इसकी सेवा पूजा में तुमको ब्रज लीला के रहस्यों का बोध हो जाएगा। इस अलौकिक घटना उपरांत आप ब्रज में निवास करने और लुप्त तीर्थों का प्रगट करने के लिए घर से 2.5 वर्ष तीर्थ आटन करके विक्रम संवत 1602 में आप ब्रज पहुँचे। श्री ब्रज धाम पहुँचने पर सर्वप्रथम श्री गोवर्धन के समीपस्थ श्री राधा कुंड गए, जहाँ चैतन्य माता अनुयायी श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी ने संप्रदाय के सिद्धांतों एवं उपासना रहस्य का अध्ययन किया। तदुपरांत आपने भगवान की आज्ञा का स्मरण ब्रज के लुप्त तीर्थों का उद्धार करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम आपने श्री राधा कुंड और श्यामा कुंड को प्रकट करने की योजना बनाई, परंतु उस समय कोई आपकी बात का विश्वास नहीं कर रहा था। तब आपने एक स्थान पर 10 हाथ की गहराई तक धरती का उत्खनन कराया, तो वहाँ से दही से भरे एक मृण्मय पात्र की प्राप्ति हुई और टूटी सीढ़ियाँ भी दिखी, जिससे लोगों को आपकी बात का विश्वास हो गया। फिर तो आप संपूर्ण ब्रज मंडल में घूम घूम कर तीर्थों को प्रकटित कराने लगे। ब्रजवासी भी इसमें आपको पूर्ण सहयोग देते थे। एक बार आप मथुरा में विराजमान थे। माघ का महीना था।
बहुत से लोग तीर्थ राज प्रयाग में श्री त्रिवेणी स्नान को जा रहे थे। आप उन लोगों से कहा कि चलो मैं भी दिखाऊं। श्री त्रिवेणी जी तो ब्रज में ही है, फिर आप सब लोग अनंत्र क्यों जा रहे हैं? तब लोगों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि ब्रज में त्रिवेणी कहाँ है? आपने कहा ऊंचे गांव में। फिर आप सबको साथ लिवा लाए एवं भूमि खोदकर श्री त्रिवेणी जी के 3 स्तोत्र सबको प्रत्यक्ष दिखा दिए। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।